नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आप सुन रहे हैं रेडियो दास्तान, जहाँ तुम हो। ये इसकी तीसरी कड़ी है। इस कड़ी का नाम है बिना किसी नाम का रिश्ता। कुछ रिश्ते दुनिया की किसी किताब में दर्ज नहीं होते। उन्हें कभी कोई नाम नहीं मिलता, शायद इसलिए वो सबसे ज़्यादा सच्चे होते हैं। गांधीनगर की उस शाम में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में बारिश की खुशबू अपने होने का सबूत दे रही थी। यानी कि अभी नहीं तो कुछ देर बाद ज़रूर नज़र आने वाली है एक प्यारी सी बारिश मौसम की। ऐसा लगता था कि बादलों ने फैसला कर लिया, लेकिन बस अभी ऐलान करने की देर है। ऑफिस की खिड़की के बाहर गुलमोहर के पेड़ हल्की हवा में इठला रहे थे। कमरे में लोगों की बातचीत चल रही थी, कंप्यूटरों की आवाज़ों के साथ फ़ोन की घंटियों में घुल मिल कर गूंज रही थी, मगर रोशनी का मन कहीं और था। उसने गहरी सांस भरकर फाइल बंद कर दी, पानी की एक बोतल उठाई, एक घूंट पानी पिया, फिर अनायास मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। शायद कोई नया संदेश हो सकता है, लेकिन संदेश कोई भी नहीं था। फिर भी उसने मैसेंजर खोल लिया। उसे लगा कि कभी कभी हम संदेश पढ़ने नहीं जाते, सिर्फ ये देखने जाते हैं कि कोई कहीं हमारा इंतज़ार तो नहीं कर रहा। स्क्रीन पर उसे वही परिचित नाम नज़र आया, प्रांशुल। हल्का सा मुस्कुराई। अजीब लड़का है, मन ही मन सोचा। दिन में न जाने कितनी बातें कर लेता है, फिर भी लगता है जैसे कुछ कहा ही नहीं। ठीक उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ में कहीं प्रांशुल की मेज़ पर किताबें खुली हुई थीं। कंप्यूटर पर आधा लिखा हुआ एक लेख उसकी प्रतीक्षा में था, लेकिन शब्द आज कहीं भटक गए थे। उसने टाइप करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या लिख दिया था। फिर मिटा डाला, फिर लिखा और फिर मिटा दिया। खुद पर हंसी आई। मैं भी ना, कभी कभी टू मच। जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया के लिए लिखना आसान लगता था, आज उसको एक लड़की को एक साधारण सा संदेश लिखने में इतना वक्त क्यों लग रहा था? शायद इसलिए क्योंकि कुछ लोग अल्फाज से नहीं, शब्दों से नहीं, धड़कनों से लिखे जाते हैं। उस शाम उनकी बातचीत किसी खास विषय से शुरू नहीं हुई, जैसे अक्सर हुआ करती थी, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी बात, और फिर धीरे धीरे शब्द अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। रोशनी लिखती है, तुम खुश तो मैं भी खुश। सिर्फ एक पंक्ति, लेकिन प्रांशुल सिर्फ देखता रहा। देर तक देखता रहा। जो लिखा था रोशनी ने, कई बार पढ़ा उसने, फिर कुर्सी की पीठ से सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कितना अजीब होता है, कुछ लोग हमारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम उनके लिए कितने ख़ास हो चुके हैं। उसने जवाब लिखा, फिर मिटा दिया। इतने छोटे वाक्य का उत्तर शब्दों में देना शायद ठीक नहीं होगा। कुछ भावनाएं धन्यवाद से बड़ी होती हैं।
रात धीरे धीरे गहराने लगी। दोनों अपने अपने शहरों में थे, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में भी थे, लेकिन एक पुल था दोनों के बीच जो नज़र नहीं आता था। हर शाम जो अपने आप बन जाया करता था, उस पुल पर ना कोई टिकट लगता था, ना कोई पहरेदार होता था, सिर्फ चलने वाले दो ही लोग, एक लखनऊ से गांधीनगर की तरफ और एक गांधीनगर से लखनऊ की तरफ। इस बीच शब्द आपस में गले मिलते थे, बातचीत किया करते थे। वो रात भी कुछ ऐसी ही थी जब बात अचानक रिश्तों पर आकर टिक गई। रोशनी ने बहुत देर तक कुछ नहीं लिखा। प्रांशुल भी प्रतीक्षा करता रहा। उसे पता था रोशनी जब विलंब के साथ उत्तर लिखती है तो अवश्य ही कोई गहरी बात उसके ज़हन में जन्म ले रही होती है। कुछ क्षण बाद स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, कोई तो रिश्ता हो जो निस्वार्थ हो इस दुनिया में। प्रांशुल ने पढ़ा यह संदेश, फिर दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। उसको लगा ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये किसी बहुत गहरे अनुभव से निकली हुई बात है। उसने उत्तर लिखने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि जल्दी में लिखे गए शब्द धीरे धीरे महसूस किए गए वाक्यों का उत्तर नहीं हो सकते। तभी अगला संदेश भी आ गया, बिना किसी नाम का, बस इतना ही, कोई व्याख्या नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिर्फ ये लिखा था, बिना किसी नाम का। प्रांशुल की आंखें स्क्रीन पर ठहर गईं। अचानक उसको लगा यही तो है, वो इतने दिनों से जिस बात को शब्दों में पिरो नहीं पा रहा था, ये वही बात थी। रोशनी ने 2 सेकंड में लिख दी थी उसके सामने। उसने फिर धीरे से उंगलियां चलाई, टाइप किया, लिख दिया, मोहब्बत का कोई नाम नहीं होता। संदेश भेजने के बाद उसने मोबाइल मेज पर रख दिया। अब कहने के लिए बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन ज़रूरत कुछ भी कहने की नहीं थी, क्योंकि कभी कभी 2 लोग एक ही सच तक अपने अलग अलग रास्तों से होकर पहुंचते हैं और उसी क्षण बातचीत नहीं, एक समझ जन्म लेती है। कुछ देर बाद रोशनी ने फिर लिखा, फिर भी प्यारा है। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में भी नहीं जानते ज़्यादा, और उसके तुरंत बाद और न ज़रूरत समझी। प्रांशुल मुस्कुराया। हाँ, उन्हें सचमुच एक दूसरे के बारे में बहुत कम पता था। उसको ये भी नहीं मालूम था कि रोशनी को कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ, खैर ये बातें तो तब पता चलती है ना जब हम बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक दोस्त रह जाते हैं, तब हमें पता चलता है हमारे दोस्त की हर पसंद, हर खुशी। रोशनी को भी शायद ये नहीं पता था कि प्रांशुल चाय ज़्यादा पीता है या कॉफ़ी। उन्हें एक दूसरे के स्कूल का नाम नहीं मालूम था, ना उनका पसंदीदा रंग। ज़रूरत ही नहीं समझी कभी जानने की। इसका मतलब कुछ कमी थी क्या, कुछ कच्चापन था शायद दोस्ती में, या फिर सही मायने में दोस्ती यही होती है।
न पसंदीदा रंग पता, न जन्मदिन की तैयारियों की जानकारी, न बचपन की शरारतों की कहानियाँ, लेकिन उनको ये पता था कि उदास होने पर सामने वाला चुप हो जाता है और खुश होने पर बच्चों की तरह खिलखिलाता है। क्या प्रेम के लिए इससे अधिक जानना सचमुच आवश्यक होता है? प्रांशुल ने उत्तर दिया, जान लिया तुमको जितना जानना था। फिर कुछ क्षण वो रुका और लिखा, अब बस। वो बस अधूरा नहीं था, उसके भीतर बहुत कुछ था। उसके भीतर था विश्वास, अपनापन और स्वीकार, और साथ में थी एक ऐसी शांति जो केवल उन संबंधों में आती है जिन्हें कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। दोनों शहरों की सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थी पूरी तरह, लेकिन दो दिल आज पहले से अधिक जागे हुए थे और लग रहा था शायद उनकी सुबह हो गई। उस रात उन्होंने अपने रिश्ते को किसी नाम में नहीं बांधा, न दोस्ती, न प्रेम, न कोई वादा, न अपनापन, न किसी तरह का दावा, बस एक समझ, एक एहसास बहुत गहरा। उन्होंने उसे कहा, जी लिया। शायद इसीलिए वो रिश्ता इतना हल्का था कि किसी बंधन में नहीं बंधा था, और इतना गहरा भी कि समंदर की गहराई भी शायद कुछ कम थी, कि दोनों की आत्माओं में उतर गया था वो रिश्ता उस रात को। लखनऊ और गांधीनगर के बीच कोई नया रिश्ता नहीं बना, बस एक नाम रिश्ता अपनी पहली सांस लेने लगा था। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा इसकी अगली कड़ी लेकर। फिर क्या हुआ दोनों के बीच, एक था प्रांशुल और एक थी रोशनी। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।